आज हमारा फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 का लेक्चर नंबर 4 है और आपको मालूम है कि फर्स्ट ईयर में न्यूमेरिकल्स हैं ज़्यादातर, इसलिए हम अभी तक न्यूमेरिकल्स ही कर रहे हैं। देख लीजिए क्वेश्चन पहले पढ़ लीजिए आप। क्वेश्चन है आपके पास, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स इन 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, यानी जो कंपाउंड आपके पास है वो है कैल्शियम कार्बोनेट और इसका मास क्वेश्चन में कितना गिवन है, 2400 ग्राम में गिवन है। अब आपको ये मालूम करना है कि अगर आपके पास 2400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट मौजूद हो तो उसमें नंबर ऑफ़ मोल्स कितने होंगे, ये आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। क्योंकि अगर आप कैल्शियम कार्बोनेट कहीं से आप ख़रीद के लाते हैं तो वो आपको मास में देगा। अगर उन्होंने आपको 2400 ग्राम दिए और अब आप किसी केमिस्ट के पास जाते हैं और वो आपसे पूछते हैं कि 2400 ग्राम कैल्शियम कार्बोनेट तो है लेकिन इसमें मोल्स कितने हैं, यानी कैल्शियम कार्बोनेट के कितने मोल्स हैं, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। सबसे पहले आपको डाटा बनाना पड़ेगा। डाटा के लिए आप देख लीजिए, सबसे पहला तरीका ये होता है डाटा बनाने के लिए कि आप क्वेश्चन पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। देखें क्वेश्चन आपने पढ़ना शुरू किया कि कैलकुलेट द नंबर ऑफ़ मोल्स, तो सबसे पहले आप लिख दीजिए क्या चाहिए आपको, नंबर ऑफ़ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो कि अननोन है, इसलिए आपने यहाँ क्वेश्चन मार्क लगा दिया क्योंकि यही आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब आपको मालूम होना चाहिए कि मोल के लिए फार्मूला कौन सा अप्लाई होता है। ठीक है ना, फार्मूला आप देख लीजिए, मोल के लिए क्या होता है, नंबर ऑफ़ मोल्स इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस, और यहाँ हमने मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया है। वैसे आप यहाँ देख लीजिए कि नंबर ऑफ़ मोल्स का जो फार्मूला है जो आप छोटी क्लासेस से करते चले आ रहे हैं, नंबर ऑफ़ मोल्स क्या होता है, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास भी हो सकता है, मॉलिक्यूलर मास भी हो सकता है या फार्मूला मास भी हो सकता है। यानी अगर आपको एटॉमिक मास ले लेंगे तो वो या मॉलिक्यूलर मास यानी एक मॉलिक्यूल का मास या एक कंपाउंड का फार्मूला मास, ये एक मोल कहलाता है और एक मोल का जो भी मास होगा वो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस भी कहलाता है। क्योंकि अब आप लोग बड़ी क्लास में आ गए हैं इसलिए मैंने डायरेक्टली यहाँ पे मोल के फॉर्मूले में मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया है। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ जो मास है वो ग्राम में है तो मोलर मास ऑफ सब्सटेंस भी हम ग्राम में लेंगे ताकि ये दोनों कैंसिल हो जाएं। ठीक है, और अगर वैसे आप यहाँ पे फार्मूला मास भी लिख सकते हैं जो कि आप जो है एटॉमिक मास यूनिट में आएगा तो ग्राम मोल होंगे, यानी अगर आपने मास ग्राम में लिया है तो जो मोल आंसर आएगा वो ग्राम मोल होगा। मास आप अगर आउंस में लेंगे तो ये आउंस मोल होगा, अगर पाउंड में लेंगे तो पाउंड मोल हो जाएगा। यहाँ आपने ग्राम में लिया है तो आंसर भी आपका ग्राम मोल में ही आएगा। दोबारा से फार्मूला समझ लीजिए, नंबर ऑफ़ मोल्स का क्या फार्मूला है, मास ऑफ सब्सटेंस, जो भी सब्सटेंस होगा मास का उसको आप ऊपर लिखेंगे और डिवाइड करेंगे नंबर 1, अगर कि वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में हो, जैसे कि पिछले दिन हमने किया है सोडियम का किया है तो सोडियम एक एटॉमिक फॉर्म में होता है तो एटॉमिक मास आएगा। अगर हमारे पास मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो, जैसे कल हमने ऑक्सीजन के लिए किया था तो मॉलिक्यूलर मास आएगा। लेकिन अगर कोई कंपाउंड हो जो जिसमें कि आयोनिक बॉन्डिंग पाई जाती है यानी आयोनिक कंपाउंड हो तो उसके लिए हम एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास यूज़ नहीं करते बल्कि फार्मूला मास यूज़ करते हैं। लेकिन यही जो फार्मूला मास होता है इसको मास ऑफ सब्सटेंस से जब हम डिवाइड करते हैं तो हम नंबर ऑफ़ मोल्स कैलकुलेट कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको मोल का फार्मूला समझ में आ गया होगा। अब आप यहाँ आ जाइए, मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट जो क्वेश्चन में गिवन है, ये देख लीजिए क्वेश्चन में मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट आपको गिवन है और वो कितना है 2400 ग्राम। तो यहाँ आपने कैल्शियम कार्बोनेट का मास जो आपको क्वेश्चन में गिवन है 2400 आपने लिख दिया, लेकिन ये ग्राम लिखना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप डाटा बनाएंगे यूनिट लिखना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, अब आप देख लीजिए कि हम फार्मूला मास किस तरह से मालूम करते हैं। ठीक है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे देखें मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट या फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट एक ही है। हमने ये 100 ग्राम लिखा तो है लेकिन इसे हमने किस तरह कैलकुलेट किया है ये देख लीजिए। यहाँ मैंने हेडिंग लगाई हुई है फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, मैं दोनों तरीके से यूज़ कर रही हूँ। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी यही होगा, फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट भी यही होगा। सबसे पहले आपने देखा ये हमारे पास कैल्शियम है। ठीक है, कैल्शियम का नीचे जो हमारे पास
यहाँ पे नंबर लिखा हुआ होता है वो उसके एटम की तादाद होती है। यहाँ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब कैल्शियम का सिर्फ एक एटम है। तो कैल्शियम आपने लिखा 1 मल्टीप्लाई बाय 40। क्यों? क्योंकि कैल्शियम के एक एटम का जो एटॉमिक मास है वो है 40। समझ आ गया? इसी तरह आप कार्बन को देख लीजिए। कार्बन के यहाँ पे कितने एटम्स हैं? नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ कार्बन के नीचे, इसका मतलब कार्बन की सिर्फ एक एटम है। क्योंकि एक को हम लिखते नहीं हैं तो आपने 1 मल्टीप्लाई बाय आपने 12 किया, तो ये आपके पास आ गया कार्बन का एटॉमिक मास जो कि 12 है। फिर आप ऑक्सीजन देख लीजिए। ऑक्सीजन के नीचे यहाँ 3 लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि ऑक्सीजन के 3 एटम्स हैं और एक ऑक्सीजन का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 होता है और 3 से मल्टीप्लाई किया तो 48 आ गया। अब आप इन सब को ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ रहा है 100 ग्राम। अगर हम इन सब को जो ग्राम में लेंगे तो ये ग्राम आ जाएगा, ठीक है ना। और फार्मूला मास या मोलर मास, क्योंकि हमने इसे ग्राम में ले लिया इसलिए मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट अब कितना हो गया? 100 ग्राम। लेकिन यही फार्मूला मास भी है और फार्मूला मास जो है अगर एक मोल का मतलब सिर्फ इस कंपाउंड का पूरा फार्मूला मास हो, इसी को एक मोल भी कहते हैं, तो मोलर मास भी 100 ग्राम हो गया। अब यहाँ लिख सकते हैं आप मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम। फार्मूला दोबारा देखिए, जब आप डाटा कंप्लीट कर लेंगे जो भी यूनिट कन्वर्जन होता है या फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास मालूम करना होता है आप डाटा में ही उसको कर लीजिए, ठीक है ना, और तमाम यूनिट लिख लीजिए। इसके बाद आप सोल्यूशन की तरफ आइए, सोल्यूशन की हेडिंग डालिए और सोल्यूशन में सबसे पहले फार्मूला लिखिए। फार्मूला देखें, नंबर ऑफ मोल्स का लिखा हुआ है कि मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। और यहाँ मैं आपको बता भी चुकी हूँ कि मोलर मास ऑफ सब्सटेंस कैसे होगा कि अगर वो सब्सटेंस एटॉमिक फॉर्म में हो तो एटॉमिक मास होगा, मॉलिक्यूलर फॉर्म में हो तो मॉलिक्यूलर मास होगा, कंपाउंड की फॉर्म में हो तो फार्मूला मास हम लिखेंगे, ठीक है ना। इसीलिए इन सब को छोड़ के हमने यहाँ पे मोलर मास ऑफ सब्सटेंस लिख दिया। अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कैसे कैलकुलेट करेंगे? कैल्शियम कार्बोनेट के मोल मालूम करने हैं तो मास ऑफ सब्सटेंस हमारे पास क्या होना चाहिए? कैल्शियम कार्बोनेट। और मोलर मास ऑफ सब्सटेंस किसका मोलर मास होना चाहिए? मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। अब हम क्वेश्चन में देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट का जो मास है वो 2400 ग्राम है, इसलिए मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट हमने 2400 ग्राम लिखा। मोलर मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट ये हमने 100 ग्राम कैलकुलेट किया है यहाँ से, तो इसलिए इसको हमने यहाँ फार्मूले में लिख लिया। आंसर हमारे पास आ गया 24 मोल्स, ठीक है ना। तो ये नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इन 2400 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट कितने होंगे? यानी 24 मोल्स होंगे। क्या बात समझ में आई कि अगर कैल्शियम कार्बोनेट 2400 ग्राम हो तो हमारे पास जो मोल आएगा वो 24 होगा और वो कौन सा मोल कहलाएगा? 24 ग्राम मोल कहलाएगा, ठीक है ना। तो ये बेटा एक न्यूमेरिकल आप लोगों ने, छोटा सा न्यूमेरिकल है, आपने सीखा, लेकिन मोल मालूम करना केमिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आगे न्यूमेरिकल्स में ये इन्वॉल्व होगा तो आप जल्दी जल्दी करने की इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। यहाँ पे देखिए मैंने कैल्शियम कार्बोनेट लिखा है, आप दूसरे कंपाउंड लिख सकते हैं, सोडियम क्लोराइड लिख सकते हैं आप, सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर क्लोराइड, 5-6 जो सब्सटेंस होंगे उनके आप नाम चेंज कर के, चाहे आप यही मास रहने दीजिए या मास भी चेंज कर लीजिए। खूब सारी प्रैक्टिस कीजिए, कम से कम 10 क्वेश्चन रोज़ाना आपको करने चाहिए, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।